नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों शुद्ध ब्राह्मण किसे कहा गया है। यानी दोस्तों, आप ब्राह्मण की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। यानी दोस्तों, जो हम पूजा पाठ वगैरह, जो हवन वगैरह, कोई भी व्रत अनुष्ठान हुआ, कुछ भी कार्य हम धार्मिक कार्य ब्राह्मणों से कराते हैं, तो वह कार्य दोस्तों किस तरह के ब्राह्मण से कराना चाहिए, तब जाकर ही दोस्तों हमें उन कार्यों का पूर्णतः फल प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता। यानी दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ब्राह्मण शुद्ध और ब्राह्मण नहीं है तो उसका कोई भी फल हमको प्राप्त नहीं होगा। देखिए दोस्तों, इसमें एक शिव पुराण में विधान बताया गया है दोस्तों, जो पुरुष ज्ञानवानम है वही ज्ञान देगा दोस्तों, और जो व्यक्ति धनवानम है वही धन देगा, अन्यथा वह धन कहाँ से देगा। तो यह इसका अर्थ समझिए दोस्तों। यानी जिस व्यक्ति के पास श्रेष्ठता है, यानी उसमें ज्ञान है पहले से, वह श्रेष्ठ है दोस्तों, तभी जाकर वह हमको पूजा का फल प्राप्त करा सकता है, अन्यथा नहीं करा सकता। और जिस व्यक्ति के पास जैसे धन है वही तो धन का दान दे सकता है दोस्तों, अन्यथा नहीं दे सकता। वह कहाँ से, जिस व्यक्ति के पास धन है ही नहीं तो वह धन का दान या कुछ भी कार्य कहाँ से कराएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास वह गुणवत्ता है, यानी दोस्तों वह गुण है, वह श्रेष्ठ पूजा कराने के गुण है उसमें, वही श्रेष्ठ पूजा करा पाएगा दोस्तों, और वही हमको उस पूजा का पुण्य फल प्राप्त करा सकता है। यानी दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है, अगर ब्राह्मण सही नहीं है दोस्तों, तो आप कैसे भी हवन पूजा पाठ कुछ भी हम कराते हैं तो वह पूजा पाठ का, हवन का हमको बिल्कुल भी फल प्राप्त नहीं होता, अगर ब्राह्मण सही नहीं है। तो यही कार्य दोस्तों, ब्राह्मण की पहचान आप किस प्रकार कर सकते हैं, यही वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, जानकारी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आखिर क्या है रहस्य, किस तरह के ब्राह्मण को शुद्ध बताया गया है। देखिए दोस्तों, प्रथम बात आपको बताता हूँ कि इसमें बताया गया है 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। यानी दोस्तों, जिस व्यक्ति ने 12 लाख गायत्री मंत्रों का जप पूर्ण कर लिया हो अपने जीवन में, वही दोस्तों पूर्ण ब्राह्मण कहलाने का हक कहलाता है दोस्तों उसको, अन्यथा वह ब्राह्मण कहलाने के हक भी नहीं है उसके पास, वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकार उसको नहीं प्राप्त हुआ। यानी दोस्तों, जिस ब्राह्मण ने 12 लाख गायत्री मंत्रों का जप कर लिया हो वह पूर्ण रूप से ब्राह्मण हो जाता है, और वह जो हमको पूजा पाठ जो भी है उनका फल पूर्ण रूप से प्रदान कर सकता है दोस्तों। यानी अर्थ यही है दोस्तों। देखिए, गायत्री मंत्र का एक रहस्य है दोस्तों कि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे बिना दीक्षा के भी हम जप सकते हैं, कोई भी जप सकता है इसको। और जो भी मंत्र हैं, अन्य जो भी मंत्र हैं, उन्हें बिना दीक्षा के नहीं जपना चाहिए दोस्तों, वह बिना दीक्षा के उनका नाम नहीं लिया जाता। जैसे मान लीजिए, आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ दोस्तों, ओम नमः शिवाय, यह एक मंत्र है और हम इसको चलते फिरते कहीं भी बोल सकते हैं, कहा जाता है जी। लेकिन दोस्तों, यह भी बिना दीक्षा के इसका जप नहीं करना चाहिए, इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, यह भी बताया गया शिव पुराण। तो इसी प्रकार का अर्थ है दोस्तों। यानी ब्राह्मण नहीं दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर 12 लाख गायत्री मंत्रों का जप कर लेता है तो वह दोस्तों ब्राह्मण का हक हो जाता है, उसे ब्राह्मण का हक प्राप्त कर लेता है। वह दोस्तों कोई भी हवन पूजा पाठ करा सकता है दोस्तों, और वह हक मिल जाता है, और वह जो भी पूजा पाठ कराएगा वह संपूर्ण रूप से पूर्णतः पूर्ण होगी दोस्तों, और उसका जो भी फल है वह हमको प्राप्त होगा। और देखिए दोस्तों, जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप ना किया हो उसे वैदिक कार्य में ना लगाएं। यानी दोस्तों, जिस ब्राह्मण ने या जिस व्यक्ति, कोई भी मान लीजिए, खासकर दोस्तों ब्राह्मण, अगर जिस ब्राह्मण ने 1 लाख भी अगर गायत्री मंत्रों का उच्चारण नहीं किया अपने जीवन में, तो उससे दोस्तों कोई भी वैदिक कार्य में नहीं लगाना चाहिए। यानी दोस्तों, उससे कोई भी वैदिक कार्य, धार्मिक कार्य नहीं कराना चाहिए। नहीं तो दोस्तों, आप जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण हुआ जो पूजा पाठ नहीं करता, ठीक है, जिसने अपने जीवन में 1 लाख भी गायत्री मंत्रों का उच्चारण नहीं किया है, तो अगर वह कोई भी धर्म कार्य करता है, जैसे हम उसे घर पर बुला के लाते हैं और कोई भी धर्म कार्य कराते हैं, कथा भागवत या कोई भी हवन यज्ञ या कुछ भी कार्य कराते हैं दोस्तों, तो वह हमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि वह ब्राह्मण ही शुद्ध नहीं है दोस्तों, तो वह पूर्ण कार्य कहाँ से होगा, उसे वह ब्राह्मण कहलाने का हक ही प्राप्त नहीं हुआ। तो यह एक भेद है दोस्तों। इससे आप दोस्तों पता कर सकते हैं कि आखिर पूर्ण रूप से ब्राह्मण कौन है दोस्तों, और किस तरह के ब्राह्मण से हमें कोई भी धार्मिक कार्य कराना चाहिए। तो यह जानकारी थी दोस्तों। यानी दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 1 लाख, कम से कम 1 लाख गायत्री मंत्रों का जप कर लिया हो, इस तरह के ब्राह्मण से हमें कोई भी वैदिक कार्य यानी धार्मिक कार्य कराना चाहिए, तब जाकर वह पूर्ण होते हैं। और जिस ब्राह्मण ने अगर 1 लाख गायत्री मंत्रों का जप नहीं किया, तो उस ब्राह्मण से कोई भी वैदिक कार्य न कराएं दोस्तों, वह कभी भी पूर्ण नहीं होगा, उसका हमें फल प्राप्त नहीं होगा।
और जिस ब्राह्मण ने अगर 12 लाख गायत्री मंत्रों का जप कर लिया है तो वह तो दोस्तों पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहलाता है, पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहलाने का हक उसे प्राप्त हो जाता है और वह हमें पूर्ण रूप से ही फल प्रदान कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई भी ब्राह्मण है और आपकी नजर में है दोस्तों, अगर वह पूजा पाठ करता है तो उसे ही दोस्तों आप कोई भी वैदिक कार्य, धार्मिक कार्य कराएं दोस्तों। और जो ब्राह्मण अगर पूजा पाठ नहीं करता, ठीक है, मंदिर वगैरह पे भी नहीं जाता, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी मान लीजिए दोस्तों आपकी नजर में वह पूजा पाठ नहीं करता, तो इस तरह के ब्राह्मण से कभी भी कोई भी वैदिक कार्य ना कराएं दोस्तों। ऐसे ब्राह्मणों को दान देना, उनसे पूजा पाठ कराना, कोई भी आपको पुण्य उसका प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ब्राह्मण नहीं कहलाते दोस्तों। जिस व्यक्ति ने 1 लाख गायत्री मंत्रों का जप नहीं किया, जो पूजा पाठ नहीं करता, तो वह ब्राह्मण कहलाने का हक प्राप्त नहीं करता दोस्तों। उसे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए और ऐसे ब्राह्मणों से वैदिक कार्य नहीं कराना चाहिए। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण और छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। अगर यह छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सत्य जानकारी के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री।